हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज का जो विषय है हमारे चर्चा का वो है मंगल का राशि परिवर्तन। हाँ जी, तो मंगल का जो राशि परिवर्तन अब होने जा रहा है, मंगल अभी फिलहाल किस राशि में है और ये कब इस राशि से निकल करके अपनी दूसरी राशि में प्रवेश इनका होगा, वहाँ वो कब तक रहेंगे, कौन कौन से ग्रहों के साथ उनका संबंध यानी कि युति बनेगी, तो किस प्रकार के परिणाम आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को मंगल जैसा बड़ा मतलब बहुत इसको कब देखा जाए तो मंगल की जो 9 ग्रहों में अहमियत है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये बहुत एक तरीके से जो हमारे जीवन में शक्ति, साहस और पराक्रम के देने वाले मंगल ग्रह, जिनको भूमि पुत्र भी कहा गया है, तो ये अपना राशि परिवर्तन अब कर रहे हैं साथियों। और इनका जो राशि परिवर्तन होगा ये दिनांक 3 अक्टूबर सन 2023 दिन मंगलवार तिथ पंचमी की शाम को 5:57 पर ये अपनी शत्रु राशि कन्या से निकल करके अपनी सम राशि तुला में ये प्रवेश करेंगे, तुला में। और जब ये इनका वहाँ पर प्रवेश होगा तो ये मार्गी और अस्त अवस्था में जाएंगे वहाँ पर। इस राशि में ये 16 नवंबर 2023 तक बने रहेंगे और 13 अक्टूबर सन 2023 से लेकर 28 अक्टूबर 2023 तक ये अपने शत्रु ग्रह के नक्षत्र स्वाति में रहेंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है। और बाकी के समय जो ये जब तक रहेंगे इस राशि में, तुला राशि में, तब जब ये पहुंचेंगे तब ये अपने नक्षत्र में इनका संचार रहेगा, चित्रा में। और स्वाति नक्षत्र से जब ये निकलेंगे 28 अक्टूबर को, तो ये फिर अपने मित्र ग्रह के नक्षत्र में जाएंगे, विशाखा नक्षत्र में। तो ये स्थिति इनकी रहने वाली है। और मंगल ग्रह देखिए पराक्रम, प्रतियोगिता, क्रोध, उत्तेजना, षड्यंत्र, शत्रु, विपक्ष, विवाद और आपके शास्त्र हो गया, युद्ध हो गया, दुर्घटना, अग्नि, घाव, भूमि, अचल संपत्ति, छोटा भाई, पुलिस, सर्जन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अस्थिर बुद्धि, हवाई यात्रा, इन सभी के ये कारक हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की 9 ग्रहों में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हमने ये बात कही थी। इतनी सारी चीज़ों के ये कारक हैं और जब इनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है गोचर में, तो इस जितनी भी हमने चीज़ों के नाम लिए हैं, इन चीज़ों से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति जातकों को होती है। और जब इनकी स्थिति खराब होती है तो इन चीज़ों से संबंधित परिणामों की भी कमी रहती है जातक के जीवन में। तो 17 अक्टूबर 2023 से लेकर 16 नवंबर 2023 तक जो सूर्य हैं, जो इनके मित्र हैं, वो भी इनके साथ रहेंगे। साथ ही केतु भी 30 अक्टूबर तक इनके साथ बने रहेंगे तथा 18 अक्टूबर 2023 से 6 नवंबर 2023 तक बुध भी इनके साथ रहेंगे। कहने का भाव ये हुआ, एक समय ऐसा भी होगा कि जब तुला राशि में चतुर्ग्रही योग बनेगा। लेकिन ये जो 4 ग्रहों का योग बनेगा, मंगल, सूर्य, केतु, बुध, तो ये कितना आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी चर्चा तो अब आगे होगी। जैसे जैसे हम जिन जिन लगन राशि लेकर के मेष से और मीन तक बताएंगे, वैसे वैसे आपके सामने चीज़ें आएंगी। तो साथियों, ये जो हैं मंगल जब ये जाएंगे 3 अक्टूबर को तुला राशि में, तो इस राशि में ये 16 नवंबर सन 2023 तक बने रहेंगे, मार्गी और अस्त अवस्था में। और जो इनकी अस्त अवस्था है ये तो इस पूरे वर्ष ही रहने वाली है, चाहे ये जिस राशि में भी रहे। अब ये 2024 में जाकर के ही उदय होंगे, जनवरी में। तो साथियों चलिए, यही चीज़ हमने आपको अभी बताया है कि इनका राशि परिवर्तन कब हो रहा है, किस राशि से निकल करके किस राशि में ये प्रवेश करने वाले हैं, कैसी स्थिति में होंगे, और उसके अतिरिक्त फिर इनका जो दूसरे ग्रहों के साथ
संबंध बनेगा इस राशि में, तुला में, तो वो कैसा रहेगा। तो साथियों आपको बताना चाहते हैं कि देखिए सूर्य आएंगे तो वो भी, उनकी भी नीच राशि है ये, उनकी भी स्थिति कमजोर रहेगी। मंगल की अपनी स्वयं की स्थिति भी कमजोर रहेगी, अस्त रहेंगे सूर्य के कारण, क्योंकि सूर्य के साथ उनकी नजदीकी काफी होगी। सूर्य और मंगल एक ही साथ रहेंगे और इसी वजह से बुध भी अस्त होंगे। केतु जो है वो, जैसा मैंने कहा कि 30 अक्टूबर तक रहेंगे, पूरे अक्टूबर, उसके बाद वो वहां से निकल जाएंगे, क्योंकि मंगल की स्थिति अपनी कमजोर है। तो मंगल को और अच्छा करने के लिए, मंगल से कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए, कुछ अच्छे और बेहतर रिजल्ट्स लेने के लिए क्या उपाय किए जाएं, कौन से वो ऐसे सरल और आसान उपाय हैं जो जिनके करने पर जातकों को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और मंगल के द्वारा होगी। मंगल को वो, जो मंगल की स्थिति कमजोर है, उस कमजोर स्थिति के रहते हुए भी अगर कुछ अशुभ परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है तो उसमें कमी आए, इस प्रकार के उपाय हम आपको देने जा रहे हैं। जब हम सभी 12 लगन राशियों की बात कर चुकेंगे तो उसके बाद हम आपको मंगल से संबंधित कुछ उपाय देंगे। और इसके पीछे एक कारण और भी है साथियों, कि आप जानते हैं कि मंगल ही वो ग्रह है कि जो जातक की कुंडली में, जो कुछ चुने हुए घरों में जब बैठते हैं, कुछ चुनिंदा घरों में, 12 घरों में से, तो मांगलिक दोष का भी ये निर्माण करते हैं। तो जिन जिन लगन राशियों के जातकों की कुंडली में उन भाव में ये रहेंगे, तुला राशि वहाँ पर होगी और वहाँ पर ये रहेंगे, तो हम वो भी आपको बताएंगे कि किन किन जातकों के, अगर आपके कोई विवाह की बात चल रही है तो ये विवाह में अड़चन पैदा करेंगे। तो कौन सी वो लगन राशि हैं, तो आइए, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक तरीके से जो टॉपिक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की चर्चा का जो टॉपिक है, इसको आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और अंत में जो हम उपाय देंगे वो भी आप जरूर करें 16 नवंबर तक। और 16 नवंबर तक ही क्यों करें, हम तो ये कहेंगे क्योंकि अस्त, जैसा हमने कहा कि ये पूरे वर्ष रहेंगे, तो जब तक मंगल अस्त हैं, जब तक ये आप हल्के फुल्के उपाय हैं इनको जरूर करते रहें अपने जीवन में, ताकि मंगल से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहे। तो आइए अब आरंभ करते हैं मेष लगन राशि के जो जातक हैं। और दूसरी बात ये भी आपको बताना चाहेंगे कि लगन राशि पर आधारित है ये कार्यक्रम, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम आरंभ करते हैं मेष लगन राशि से। तो प्रिय साथियों, अब आपको बताना चाहते हैं कि जो आप मेष लगन राशि के हमारे मित्र हैं, मंगल के राशि परिवर्तन करने के उपरांत 3 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक, जैसा मैंने कहा है कि तुला राशि में रहेंगे वो मार्गी और अस्त अवस्था में। तो अब आप मेष लगन राशि के, मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल हैं, तो आपका जो ये चार्ट है इसके लॉर्ड जो है वो मंगल ही है और मंगल की स्थिति लग्नेश है। लग्नेश की स्थिति क्या रहेगी कि ये आपके चार्ट में 7th हाउस में रहेंगे, ये आपके लगन भाव के स्वामी हैं और 8th हाउस के लॉर्ड हैं, अष्टम भाव के, और ये 7th हाउस में रहेंगे। 7th हाउस में यहाँ पर रहने से क्या होगा, यूँ तो अभी तक जिन चीज़ों को लेकर के आपके मन में जो भी डिसीजंस लेने होते थे या जो डिसीजंस लेने में आप थोड़ा सा डरते थे, आपको भय रहता था कि कहीं मैंने कुछ इस प्रकार का निर्णय ले लिया तो कोई समस्या ना बन जाए या मेरे निर्णय लेने से कोई नुकसान ना हो जाए, तो वहाँ तो कुछ निश्चित रूप से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि तो करेंगे मंगल, वो तो होगी, और उसके कारण आप कुछ अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन जो डिसीजंस आपके हों, अगर आप वो सर्वसम्मति के अनुसार लें, यानी कि जो भी आपकी टीम है जो आपके साथ काम करती है, अगर आप वो चीज़, जो डिसीजंस आप लेने जा रहे हैं, उन डिसीजंस को आप उनके साथ भी अगर डिस्कस कर लें कि मैं इस प्रकार के डिसीजन लेना चाहता हूँ, तो निश्चित रूप से उसका कुछ अच्छा निकल करके आएगा और वो डिसीजन आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि वहाँ तो आपको हमने बताया कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा पहले के कंपैरेटिवली 3 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में। और इसके साथ साथ अब जो थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना है वो ये है कि देखिए, आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं, यहाँ पर क्या है कि मांगलिक दोष भी लगा हुआ है। तो आप अगर मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं,
चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, अगर उनके कहीं विवाह की बात चल रही है तो ये इसके कारण विवाह में देरी हो सकती है, विवाह में अड़चन पैदा हो सकती हैं। तो आपके लिए भी उपाय बनते हैं जो हम अंत में बताएंगे 12 राशियों की बात करने के उपरांत। तो आप ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। और क्योंकि मांगलिक दोष का भी निर्माण हो रहा है आपके चार्ट में, और इसके अतिरिक्त वैवाहिक जो आपके संबंध हैं, यानी कि जो मैरिड लाइफ है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस बनने की संभावना इनके इस यहाँ पर जब ये तुला राशि में आ रहे हैं मंगल, तो आपके जीवन में बनती है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो प्रिय साथियों, आपको जो हम उपाय देंगे बताएंगे, बहुत सरल आसान उपाय हैं, बस उनको करते रहिए जब तक मंगल अस्त हैं। पूरे वर्ष हैं अस्त, तो आपको बिना ये सोचे समझे कि भाई कब तक करना है कब तक नहीं, पूरे वर्ष ही करते रहिए। 24 जनवरी तक, 2024 तक करते रहिए। तो जनवरी में जाकर के ये उदय होंगे, तो तब तक आप करते रहें जो उपाय आज हम आपको देने जा रहे हैं मंगल से संबंधित अंत में। और आपके कारोबार, जो भी आप कारोबार व्यवसाय आप कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको अपने व्यापार में या आपको अपने रोजगार से संबंधित जो भी आप कार्य करते हैं, वहाँ पर भी आपको कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे या मिल सकते हैं। उसकी संभावना अधिक है कि जहाँ से मतलब उन रिजल्ट्स को मिलने से कहीं ना कहीं वो रिजल्ट्स ऐसे होंगे कि आपको थोड़ा वो कष्ट पहुँचाएंगे। उनको जब वो आप प्राप्त होंगे, आपको उनको प्राप्त करके आपको तकलीफ होगी। यानी कि कहीं ना कहीं आपके रोजगार में कुछ तनाव या कुछ टेंशन, या कहीं अगर आपका कोई प्रमोशन ड्यू था तो वहाँ पर दिक्कत। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही कार्य आपके बिल्कुल एकदम ठप हो जाएंगे। नहीं, समस्या तो आएंगी, लेकिन समस्या आते आते सडनली अचानक कुछ डेवलपमेंट ऐसी होगी कि जिसके कारण आपका अचानक कुछ भला भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर चतुर्ग्रही योग भी है, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। और तो यहाँ पर शुरू में आपको लगेगा कि मेरा कारोबार या मेरा रोजगार कुछ सही नहीं चल रहा है, सही दिशा में नहीं चल रहा है, कुछ अनुकूल परिणामों की प्राप्ति नहीं हो रही है। लेकिन एकदम कोई ना कुछ ऐसा डेवलपमेंट होगा जो आपके दिल को खुश कर देगा। वो आपकी कोई पदोन्नति भी हो सकती है, आपका मन माफिक कहीं अच्छी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, या कहीं आप ऐसी जगह पर जा सकते हैं, यात्रा पर जा सकते हैं। और अगर आप कहीं यात्रा पर जाएंगे तो वो यात्रा भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। तो आप मंगल से संबंधित उपाय जरूर करें, और अगर आप करेंगे, बहुत आसान सरल उपाय हैं, अगर आप इनको करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इनका लाभ प्राप्त होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि जितने उपाय हम बता रहे हैं आप सभी उपायों को करें। जो भी इसमें से आपको सरल और आसान लगते हैं और आप आसानी से कर सकते हैं, वही उपाय आप करें। 1 करें, 2 करें, 3 करें, अपनी श्रद्धा अनुसार जितने भी आप कर सकते हैं। पहला उपाय तो रहेगा कि आप नीम के पेड़ की दातून जरूर करें, नियमित रूप से करें। और लाल चंदन ले आएँ, अगर घर में है तो अच्छी बात है, पूजा घर में ला करके उसको रखिएगा। लाल चंदन का तिलक जो है, टीका, स्नान आदि से निवृत्त होकर नित्य प्रतिदिन आपको लगाना है। और दूसरा है कि घर से बाहर निकलते समय आप गुड़ खा करके निकलें। चीनी नहीं, गुड़, या कोई और मीठी चीज़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुड़ खा करके आपको निकलना है। इसके अतिरिक्त उपाय नंबर 3 है गेहूं, गुड़ और लाल मसूर की दाल, लाल रंग के वस्त्र के नाम पे कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत कुछ, बस इतना बड़ा लाल वस्त्र हो, आधा मीटर का या 1 मीटर का, लाल रंग के फल और लाल फूल तथा लाल चंदन और लाल रंग की मिठाई, ये आप किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के दान कर सकते हैं। मंदिर में चले जाएं, वहाँ दान करके आ जाएं। ये हुआ तीसरा उपाय मंगलवार के दिन। और चौथा उपाय बनता है कि मंगलवार के दिन ही गुड़ और चने आप बंदरों को खिलाइए। हाँ जी। और 5वां और अंतिम उपाय आपको दे रहे हैं कि मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाएं, और वहाँ पर तिल के तेल का दीपक या सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं, और साथ में पान का मीठा बीड़ा ले जाकर के उनके श्री चरणों में रखें। और गुलाब के फूल की माला अगर उन पर चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं मिली आपको गुलाब के फूलों की माला, तो 1 गुलाब का फूल या 2 गुलाब के फूल आप उनके श्री चरणों में जरूर रख दें। और अगर हो सकता है तो इत्र जो है केवड़े का, वो भी आप चढ़ा के आएँ चोला लगाने के बाद, चढ़ाने के बाद। तो ये उपाय हैं, इनमें से जो भी आपको
पसंद हैं, जो आसान लगते हैं, जो आप कर सकते हैं आसानी से, वो आप उपाय जरूर करें। निश्चित रूप से आपको उसके अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। यानी कि मंगल के कारण जो भी नकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बन रही है, निश्चित रूप से या तो उसमें कमी आएगी या वो समाप्त होंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर के चर्चा। साथ ही उपाय भी आपको हमने अभी बताए हैं, क्या आपके लिए सही उपाय रहेंगे मंगल से संबंधित। तो हमारी चर्चा अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने सोशल सर्किल में अगर आप शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उन सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियोस सीधे आप तक पहुँचें तो फिर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेना चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।